नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास 1 HP की मोटर है, चाहे वो घरेलू मोटर हो या फिर आपके पास इंडस्ट्रियल मोटर हो, तो उसको चलाने के लिए कितना सोलर लगेगा। यानी कि अगर वो सिंगल फेस में है तो कितना लगेगा, अगर वो 3 फेस में है तो कितना सोलर लगेगा। अगर आप उसको इन्वर्टर बैटरी वाले सिस्टम पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे। अगर आप उसको डायरेक्ट चलाना चाहते हैं, सीधे सोलर से आप उसको चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, कितना सोलर लगेगा और क्या कुछ उसकी प्राइसिंग रहेगी। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वही चीज वीडियो में होती है, फिर वही चीज आप लोग कमेंट में पूछ लेते हैं। तो मेरा निवेदन है वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई पहले हम बात करते हैं 1 HP मोटर, जो कि हमारी डोमेस्टिक मोटर है, यानी कि जो हमारी घरों में यूज होती है, सिंगल फेस मोटर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, अगर आप इसको ऑफ ग्रिड सोलर पर चलाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे इन्वर्टर बैटरी लगा लूं और उससे मेरी मोटर चल जाए और उसके ऊपर मैं सोलर लगा लूं, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको चलाने के लिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 HP की मोटर ले रहे हैं तो वो प्रॉपर ब्रांड में होनी चाहिए। अब चाहे वो लूबी की मोटर हो या हैवल्स हो, ऊषा हो या अन्य कोई भी ब्रांड हो जो कि टॉप का ब्रांड है, क्योंकि जो भी ब्रांड की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो कितने वोल्ट लेगी, कितनी उसकी आरपीएम है, कितने वो एम्पियर लेगी, कितना प्रेशर देगी, तो वो सभी चीजें एज इट इज होती हैं जैसा उस पर लिखा होता है। लेकिन वो चीज आपको लोकल मोटर में नहीं मिलेगी। तो पहली तो एक ये है कि आपको जो मोटर रखनी है वो प्रॉपर ब्रांड में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके लिए आपको कितना सोलर लगाना है अगर हम ऑफ ग्रिड में बजाएं। तो ऑफ ग्रिड में मेनली फंक्शन होता है इन्वर्टर का, कि मेनली फंक्शन आप इन्वर्टर को करना होता है। तो जो भी इन्वर्टर 2000 VA एक्चुअल, यानी कि जो भी इन्वर्टर एक्चुअल VA जिसकी 2000 हो और जिसका पावर फैक्टर अगर हो सके तो 0.8 से ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर, लेकिन 0.8 तो होना चाहिए। तो जो 2000 VA का एक्चुअल इन्वर्टर है और जिसका पावर फैक्टर 0.8 है, तो वो आपको लेना है। वो इन्वर्टर आप जो 2000 VA के इन्वर्टर है वो आपके डबल बैटरी में मिलते हैं, यानी कि 24 वोल्ट में आएंगे। तो 2 बैटरी उस पर आपको लगानी है और प्रॉपर एक ब्रांड की मोटर जो भी है आपकी, वो आपकी मोटर होनी चाहिए, वो आपकी उससे चल जाएगी। तो ये तो हमारी बात हो गई इन्वर्टर की और बैटरीज की। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि भाई सोलर कितना लगेगा, तो देखिए उसमें मिनिमम जो सोलर रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी आपकी 1 किलोवाट। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए। इससे ऊपर आप लगा सकते हो, 1500 वाट आप लगा सकते हो। तो अगर आप मान लीजिए 1 किलोवाट सोलर ही लगाते हो या 1500 वाट सोलर आप लगा लेते हो, तो 1500 वाट आपका सोलर हो गया। उसके बाद 2 आपकी बैटरीज हो गई और 1 आपका इन्वर्टर हो गया। तो इससे आपकी मोटर आराम से चल जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है, इससे आप मोटर को ज्यादा लंबा नहीं चला सकते। ज्यादा लंबे का मतलब है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मोटर चलानी है 5-6 घंटे लगातार जब धूप हो, तो 5-6 घंटे लगातार इससे मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि ऑफ ग्रिड में सारी जो ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो भी होता है वो बैटरी के थ्रू ही इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही आप मोटर चलाओगे तो वो सारा बैटरीज के थ्रू आएगा। तो बैटरीज के थ्रू जब आएगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी ऑलमोस्ट, ये मान के चलो आप पौना घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद, यानी कि आधे से 1 घंटे के बाद मान लीजिए वो आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई तो उसके बाद आपकी मोटर नहीं चलेगी, यानी कि उसके बाद फिर आपको सोलर को छोड़ना पड़ेगा कि जिससे आपका बैटरी में दोबारा बैकअप जाए, उसके बाद फिर आप उसको यूज कर सको। तो इसका एक बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट ये है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आप सिंगल फेस की मोटर चलाना चाहते हो, 1 HP की मोटर आपको 15-20 मिनट चलानी है, तो उसके लिए ये सिस्टम आप लगा सकते हो। ये सिस्टम आपका सही है। दूसरी इसमें हम बात करते हैं, अगर आप इसमें लोकल मोटर रखते हो तो वो आपकी 2 बैटरी से नहीं चलेगी, क्योंकि लोकल मोटर का लोड ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपको 4 बैटरी वाला इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपकी 4 बैटरी आएंगी, उससे आपका वो सिस्टम चलेगा। तो इसमें हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो इसमें हमारा प्राइसिंग लेवल क्या रहेगा, देखिए अगर आप 1500 वाट सोलर लगाते हैं तो 1500 वाट आपका सोलर हो गया 60,000 रुपए का। एक हम 40 रुपए पर वोट के हिसाब से एवरेज लगा लेते हैं, 60,000 रुपए का आपका सोलर हो गया। उसके बाद आपकी 2 बैटरी हो गई 12-12 हज़ार की, 24,000 रुपए का आपका वो हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 85,000 हो गया। और कम से कम आपका 10,000 का इन्वर्टर आएगा। तो ये आपका खर्च बैठता है ज्यादा, और इसमें आप मोटर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते। लेकिन
इसमें एक फायदा है, मोटर अगर आपको 15-20 मिनट चलानी है तो उसके बाद आप इसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो बात होगी हमारे ऑफ ग्रिड सिस्टम की। अब अगर हम बात करें कि हमें मोटर लंबे टाइम के लिए चलानी है, यानी कि हमें चाहिए कि हम मोटर सुबह चलाएं शाम तक चले, जैसा कि खेतों में होता है या खेतों में जो प्लांट लगे हैं, तो हम उस प्लांट पे आते हैं, यानी कि वो प्लांट हमारा होता है वीएफडी ड्राइव वाला प्लांट। वीएफडी ड्राइव वाला प्लांट यानी कि उसमें वीएफडी कंट्रोलर लगा होता है, सोलर पैनल लगा होता है, बीच में वीएफडी कंट्रोलर होता है और उसके बाद हमारी मोटर होती है। तो डायरेक्ट सोलर से हमारी मोटर चलती है। अब उसमें हमारी टाइमिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। टाइमिंग का ये कि आपकी धूप होनी चाहिए, मोटर आपकी चल जाएगी। धूप नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। तो उसमें ये नहीं है कि वो 15 मिनट के बाद बंद हो जाएगी जैसा ऑफ ग्रिड में होता है, या 20 मिनट के बाद बंद हो जाएगी। लेकिन अब इसमें हम बात करें, इसमें आपको कितने पैनल लगाने पड़ेंगे। पैनल मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्योंकि हमारी जो सिंगल फेस की मोटर है, यानी कि 220 वोल्ट में हमारी मोटर है, अब 220 वोल्ट की मोटर को चलाने के लिए आपको जो वोल्ट बनानी है, क्योंकि वो तो ऑफ ग्रिड सिस्टम था। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या था, हमारी वोल्ट जो 220 है वो हमारा इन्वर्टर हमें बना के दे रहा था, बैटरीज के थ्रू हमें 220 वोल्ट मिल रही थी। लेकिन यहां पे हमें 220 वोल्ट बनाने के लिए हमें कम से कम सोलर रखना पड़ेगा जो हमारा 300 वोल्ट से ऊपर हो। अब 300 वोल्ट से ऊपर हमारा सोलर कब जाएगा। अब मान लीजिए हमारा 300 वोल्ट का पैनल है जो कि हमारा 45 वोल्ट देता है, तो 300 वोल्ट के पैनल अगर हम 8 पैनल लगाते हैं कि हमारा पैनल एक्चुअल कभी भी 45 वोल्ट नहीं देगा, तो हम मान लेते हैं कि वो 40 वोल्ट हमें देगा। तो अगर हम 8 पैनल उस पर लगाएं तो हमारी वोल्ट होती है 320 वोल्ट, यानी कि 300 से ऊपर हमारी वोल्ट चली जाती है। तो 8 पैनल हमें लगाने पड़ेंगे तब जाकर हमारी मोटर उस पर रन होगी, क्योंकि वो वोल्ट हमारी तब मैनेज होगी जो हमें 220 वोल्ट बनानी है, वो हमारी पैनल से जब आएगी, जब हमारी 300 प्लस होगी तो हम उसको 220 वोल्ट दे पाएंगे मोटर को, तब हमारी मोटर चलेगी। यानी कि अगर हम इसमें जाएं तो हमारा इसमें पैनल का खर्च थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अगर हम वही 8 पैनल के हिसाब से बात करें, लगभग 2400 वाट हमारा हो गया, तो उसके हिसाब से हमारी वही इन्वेस्टमेंट जा रही है जितनी हमारी ऑफ ग्रिड में जा रही थी, ऑलमोस्ट उसी इन्वेस्टमेंट में हमारा ये भी जा रहा है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसमें मोटर को सारा दिन चला सकते हैं और इसी प्लांट से आप अपने 1.5 HP मोटर को भी चला सकते हैं जो कि आपकी 8 से 9 एम्पीयर तक लेती हो। तो ये आपका इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जैसे आपको मोटर नहीं चलानी तो इससे आप होम अप्लायंसेज नहीं चला सकते। जैसे आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या फिर घर में जो लाइट है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आपको कोई अलग से डिवाइस लेना पड़ेगा, या फिर आप घर के जो मोटर इक्विपमेंट है, चाहे वो पंखा हो, कूलर हो, वो आप इससे चला सकते हैं। तो इसका एक ये प्लस पॉइंट और एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट है अगर हम वीएफडी कंट्रोलर वाले की बात करें। लेकिन हम इसमें खर्च की बात करें तो हमारा खर्च लगभग वही जाता है इसमें कि हमारा 90,000 या 1 लाख के समथिंग पैनल का खर्च जाता है, और उसमें हमारे जो वीएफडी ड्राइव आता है वो अभी 12,800 रुपये का चला हुआ है, वो हमारा वीएफडी ड्राइव आएगा। बाकी इसमें और कोई खर्च नहीं आता। और साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें मेंटेनेंस भी आपकी कम है, क्योंकि इसमें बार बार आपको खर्च नहीं करना पड़ता कि आपको बैटरियाँ चेंज करनी पड़ रही हैं हर 4 से 5 साल के बाद। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको ऑन ग्रिड सिस्टम में रखें कि हम ग्रिड कनेक्टेड हमारा सोलर है, तो अगर हम उससे हम इस मोटर को चलाना चाहें तो उसके लिए हमें कितना सोलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए, ग्रिड कनेक्टेड अगर आप जब भी सोलर लगवाएं तो मैं सीधा रिकमेंड करूंगा, चाहे आप गांव में हो या शहर में हो, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो मिनिमम आप 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम जरूर लगवाएं, क्योंकि उससे कम का कोई फायदा नहीं है। उससे कम का आपका उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा जाएगी और उसमें आपका कोई यूनिट भी जो आपका जो रिटर्न भी नहीं होगी। यानी कि 1 किलोवाट आपका 4 से 5 यूनिट बना कर देगा एक दिन में। अब 3 किलोवाट आपका 12 से 15 यूनिट की आपकी डेली की एवरेज यूनिट रहेगी, तो उससे आप अपनी मोटर को आराम चला सकते हैं। उसमें आप चाहे 1 मोटर चलाएं, 2 मोटर चलाएं, उसको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सीधा आपके बिल से मतलब होता है, उसको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हाँ, जितने किलोवाट का आपका प्लांट है, या हम ये कह सकते हैं जितने केवीए का आपका इन्वर्टर है, वो उससे अपनी 20% तक एक्स्ट्रा एनर्जी ले सकता है। यानी कि अगर आप 3 केवीए का इन्वर्टर लगाते हैं तो वो आपका 3.5 किलोवाट तक का या 3.5 केवीए तक का लोड आपका आराम से चला देगा। उससे ऊपर का अगर लोड जाओगे या तो वो ड्रिप कर जाएगा या वो जल जाएगा, तो उसमें ये थोड़ा चांस रहेगा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में तो इस चीज़ से आप बिल्कुल फारिग हो कि आपको बैटरियाँ बदलवानी है या फिर आपको ज़्यादा प्लांट लगवाना है। लेकिन ये तो मैंने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बताया भी, इतना तो कम से कम लगवाओ। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको बढ़िया फायदा है। अगर आप शहर में या गांव में हो तो ऑन ग्रिड में आप लगवाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब ये तो बात हुई हमारी सिंगल फेस मोटर की। अगर हम बात करें इसमें 3 फेस मोटर की, अब 3 फेस मोटर अगर हम तीनों केस में लेके चले, जैसे हम ऑफ ग्रिड सिस्टम में लेके चले, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए हमें 3 फेस मोटर चलाना एक बहुत बड़ा टास्क है, चाहे भले ही वो 1 HP की क्यों ना हो। क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत आता है कि सर हमें तो 1 ही HP की चलानी है, तो 1 HP के लिए हम क्या करें,
एक ही एचपी की 3 फेस है, लेकिन आप तो सोलर बहुत ज़्यादा बता रहे हो। क्योंकि सोलर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसकी वोल्ट बहुत ज़्यादा है। अब उस वोल्ट को मैनेज करने के लिए आप 3 फेस मोटर अगर आप चलाना चाहते हो बैटरी वाले सिस्टम पे, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 kVA, पहली तो बात है 3 फेस में 5 kVA से कम आपको इन्वर्टर मिलेगा ही नहीं, तो 5 kVA का इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा 3 फेस में। उसके बाद उस पर 10 बैटरियाँ कम से कम इंस्टॉल होंगी, तब जाकर आपकी वो चलेगी। सोलर आपको चाहिएगा उस पर, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाता है अगर आप 3 फेस मोटर को ऑफ ग्रिड सिस्टम से चलाना चाहते हैं। तो इसकी तो हम बात ही नहीं करते। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम पे, यानी ग्रिड कनेक्टेड जो हमारा सिस्टम है। तो ग्रिड कनेक्टेड जो हमारा सिस्टम है उस पर बिल्कुल बढ़िया है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। उस पर वही बता रहा हूँ भाई, अगर आप मिनिमम मान लीजिए 3 किलोवाट का ही लगवाते हैं, 3 kVA का आप इंस्टॉल करवाते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, और उस पर आप 3 फेस की मोटर चलाते हैं 1 HP की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपका सोलर का खर्च आना है वही आएगा, क्योंकि सोलर को आपको यूनिट तैयार करके देनी है, वो यूनिट आपकी रिवर्स हो जाएंगी जो भी आपका बिल आएगा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम का तो सबसे बेनिफिशियल अगर हम बात करें तो सभी सिस्टम में ऑन ग्रिड सिस्टम ही सबसे बेनिफिशियल होता है, तो ऑन ग्रिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को हम लेके चलते हैं VFD कंट्रोलर वाले सिस्टम में, क्योंकि VFD कंट्रोलर वाले सिस्टम को भी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई 1 HP की मोटर है 3 फेस की, तो ये तो 3-4 पैनल से ही चल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 220 वोल्ट को चलाने के लिए हमें 300 प्लस वोल्ट चाहिए। तो अगर हम बात करें 3 फेस मोटर की, तो हमें जो 415 वोल्ट है, 415 वोल्ट चलाने के लिए 600 प्लस वोल्ट चाहिए। अब 600 प्लस वोल्ट आपकी कब जाएगी, जब आपके पास कितने पैनल होने चाहिए। या तो आपके पास कोई पैनल ऐसा हो, क्योंकि बहुत से पैनल आते हैं इंडस्ट्रियल में कि जिनकी वोल्ट बहुत ज़्यादा होती है, एम्पियर बहुत कम होती है। कुछ पैनल है, जैसे अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था, तो उनके पैनल की जो VOC थी वो 80 VOC थी, लेकिन उसकी जो एम्पियर थी वो 1 एम्पियर थी। तो या तो कोई इस प्रकार का पैनल हो भाई जिसमें VOC बहुत ज़्यादा हो, एम्पियर भले ही कम हो, तो वो आपका इंस्टॉल रहेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल पैनल की बात करें जो हमारे पास आसपास मार्केट में अवेलेबल है, अगर हम 335 वोल्ट वाले की ही बात करें, तो वो तो हमें कम से कम 14 पैनल लगाने पड़ेंगे। अब 14 पैनल जब हमारे लगेंगे तब जाकर वो हमारी 600 के पास वोल्ट जाएगी, तब हम उस मोटर को चला सकते हैं। तो 3 फेस मोटर को चलाना, चाहे वो 1 HP हो, 2 HP हो, 3 HP, अगर हम छोटी मोटर की बात करें, तो ये एक बहुत ज्यादा खर्च का काम है और बहुत ही बड़ा टास्क भी है, क्योंकि इतना खर्च करके आप एक मोटर को चलाना, तो ये तो एक मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं सिंगल फेस की 1 HP की, तो वो तो आप बिल्कुल अपने सिंपल ऑफ ग्रिड सिस्टम से चलाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलानी है खेतों वगैरह में लिए, तो उसके लिए VFD वाला सिस्टम बढ़िया है। अगर आप शहर में हो तो ऑन ग्रिड सिस्टम बढ़िया है, या गाँव में हो तो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम बढ़िया है। इसी में अगर हम दूसरे सेगमेंट में बात करें 3 फेस में, अगर आपको मोटर चलानी हो तो इसमें दी बेस्ट सिस्टम है ऑन ग्रिड सिस्टम। लेकिन अगर आपको यही मोटर खेत में चलानी है तो मैं रिकमेंड करूंगा खेत में मोटर को बढ़ा लो, ताकि कम से कम प्रेशर तो ज़्यादा देगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी 1 HP पे, 2 HP पे, 3 HP पे, 3 फेस वाली पे ऑलमोस्ट एक ही इन्वेस्टमेंट है। वही आपको लगभग 14 पैनल लगाने हैं, वही VFD लगानी है, तब आपकी वो मोटर चल पाएगी। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हुए, तो या तो आप मोटर को ही बढ़ा लो, अगर आप खेतों वगैरह के लिए चाहते हो तो उसमें आप 1 HP ना लो, 3 फेस में मोटर को बढ़ाओ, या फिर उसको सिंगल फेस में 1.5 HP ले लो, वो आपकी 8 पैनल से चल जाएगी। और रही बात ऑन ग्रिड सिस्टम की, ऑन ग्रिड सिस्टम का क्या प्राइस चला हुआ है, तो देखिए प्राइस लगभग चेंज होता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो प्राइस चला हुआ है वो अभी चला हुआ है 55 रुपये वॉट। यानी कि जितना भी आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हो, 3 किलोवाट का है, 4 का है, 5 का है, तो वो आपका 55 रुपये वाट के हिसाब से इस समय आपकी ऑन ग्रिड सिस्टम की इंस्टॉलेशन हो रही है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि 1 HP मोटर को चलाने के लिए कितना सोलर लगेगा, कैसे आप उसको चला सकते हो, कितना उस पर खर्च आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।